हेलो एवरी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग लेक्चर 11 पर डिस्कस करेंगे। कुछ कारणों से हम आपको बीच में लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, जिसका मुख्य कारण था स्वास्थ्य का 100% सही ना रहना। तो नेक्स्ट मैं आज से पुनः लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th के लिए, और क्लास 12th के लिए भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्लास 11th का आज हम लेक्चर 11 डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर 10 तक डिस्कस कर लिया था, और लेक्चर 11 में हम क्लास 11th में लेक्चर 10 पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लीप के बारे में डिस्कस करना। तो हम कंटिन्यू रहेंगे। हम पढ़ रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हिंदी में हम कहते हैं पुष्पी पादपों की आकार की। एक क्लास 11 का चैप्टर हम कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये चैप्टर 11th के अलावा नीट की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको समझा रखा है कि इस चैप्टर से लगभग 4 क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हमने पत्ती के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, और पत्ती पर ही कंटिन्यू रहेंगे लीफ के बारे में। आज का जो लेक्चर है, पत्ती में हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा एक बार दृष्टि डालेंगे। तो पत्ती क्या होती है इसके बारे में, पत्ती की संरचना क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, पत्ती का कार्य क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। संरचना में हमने पेटियोल के बारे में, लेमना के बारे में जिसे लीफ ब्लेड कहते हैं, और हमने लीफ बेस के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हमने लेमना में मार्जिन ऑफ लेमना एंड टाइप्स ऑफ लेमना के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। एपेक्स ऑफ लेमना पर भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ पेटियोल पर भी डिस्कस कर लिया था, और लीफ वेनेशन पर भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में लीफ या पत्ती के लिए हम 2 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। वैसे अगर हम देखें तो पत्ती में हमें अब बस 3 चीज़ें पढ़नी रह गई, तो आज इस लेक्चर में हम तीनों चीज़ों को क्लियर करेंगे। पहला हमें ये पढ़ना है कि पत्ती कितने प्रकार की होती है इन्वायरमेंट में, प्रेजेंटेशन में यानी मार्फोलॉजी के आधार पर। और दूसरा फिलोटॉक्सी ऑफ लीफ क्या होता है, पर्ण विन्यास कैसे होता है। और हमें तीसरा डिस्कस करना है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो हम पहला लेक्चर के दौरान हम पहली टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेट रहेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। पत्तियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लीफ क्या है, या पत्तियों का प्रकार क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है, ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। टाइप्स ऑफ लीफ, या हम हिंदी में इसे पत्तियों का प्रकार कहते हैं। हम ये जानेंगे कि पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम पत्तियों के प्रकार की बात करें तो पत्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें 2 प्रकार से बांटा जा चुका है, यानी लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, संरचना के आधार पर 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली पत्ती जो होती है, जिसे हम लीफ के प्रकार में देखें तो उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। फर्स्ट लीफ इज नोन एज द सिंपल लीफ। इसे साधारण पत्ती या सिंपल लीफ कहा जाता है। इंग्लिश में सिंपल लीफ और हिंदी में साधारण पत्ती कहते हैं। अगर हम दूसरे लीफ की बात करें तो पत्ती को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, और हिंदी में हम इन्हें संयुक्त पत्ती कहते हैं। यानी वन इज द सिंपल लीफ एंड सेकंड इज द कंपाउंड लीफ, और आल्सो नोन एज द, ठीक है, हम इन्हें संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो अगर हम सिंपल लीफ की बात करें, सिंपल लीफ क्या होते हैं। अगर किसी पत्ती में एक पर्णफलक समूचा होता है, ध्यान से देखें, किसी पत्ती का अगर पर्णफलक समूचा है, पर्णफलक मीन्स लेमाइना, हमने अच्छे से आपको समझा रखा है कि लेमाइना क्या होता है। अगर पर्णफलक समूचा है यानी कंप्लीट है, उसमें कोई विशिष्ट प्रकार की संरचना डेवलप नहीं है, उसमें अगर संरचना की तरफ देखें, अगर पर्णफलक समूचा होता है तो वह पत्ती सिंपल लीफ कहलाती है। जनरली आप देखते हैं कि पत्ती की संरचना, दिस इज द लीफ स्ट्रक्चर्स, ये इसका मिड रिब होगा या रिब पोर्शंस होगा। इस मिड रिब से लेमाइना ओरिजिनेट करेगा, और ये लेमाइना अगर किसी भी रिब पोर्शन पर डिवाइड है, परंतु ये यहाँ से मान लेते हैं इनकी वेनेशन स्टार्ट हुई है, रेटिकुलेट वेनेशन की लीफ है, तो इनमें से जो लेमाइना से यानी मिड रिब से और रिब का जो ओरिजिनेशन है, देखें एक पत्ती होगी, पत्ती का एक समूचा पर्णफलक
है, यहाँ से अनेक मिड रिब की संरचनाएं निकली हैं, परंतु पर्णफलक कटकर अगर मिड रिब तक नहीं पहुँचता है, यानी रिब इनसे अल्टरनेट जुड़ी हुई हैं, परंतु अगर पर्णफलक का हिस्सा रिब तक जाकर नहीं जुड़ता है तो ऐसी पत्ती को हम सिंपल लीफ कहते हैं या साधारण लीफ कहते हैं। ऐसी पत्ती हमें देखने को कहाँ मिलेगी? तो ऐसी पत्ती हम चाइना रोज में देख सकते हैं। चाइना रोज मीन्स हम इसे गुड़हल में देख सकते हैं। ऐसी पत्ती को हम रोज में भी देख सकते हैं, गुलाब में देख सकते हैं। ऐसी पत्ती को हम मैंगो में देख सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें सिंपल पत्ती आपको साधारणतः समझ में आ रही होगी। साधारण पत्ती क्या है? एक बार दोबारा कान खोलकर सुनेंगे, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। साधारण पत्ती का मतलब ये है कि पत्ती के अंदर जो पर्णफलक है या पर्णफलक अनेक रिब पोर्शन से डिवाइड तो हो रहे, परंतु कोई भी पर्णफलक अंदर की तरफ कट कर अगर मिड रिब तक नहीं पहुंच रहे तो वो मिड रिब का हिस्सा बिल्कुल कंप्लीट बना रहेगा और उनसे जो अनेक संरचनाएं जलकावत निकलेंगी वो मिड रिब के स्थान पर रिब का पोर्शन होगा जो पर्णफलक मिड रिब तक नहीं पहुंचेगा। ऐसी लीफ को हम साधारण पत्ती कहते हैं। अब अगर हम सिंपल लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ में मिड रिब होगा। इस मिड रिब से जो मिड रिब की संरचना है वो जनरली बदल जाएगी। इनसे बहुत सारे रिब पोर्शंस निकलेंगे या इनसे बहुत सारे लीव्स के पोर्शंस ओरिजिनेट होंगे। बट ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्येक लीफ का पोर्शन है उनमें से पर्णफलक अंदर की तरफ कट जाता है और फिर वो मिड रिब तक चला जाता है, यानी प्रत्येक पत्ती का जो पर्णफलक है वो अंदर की तरफ कटकर मिड रिब तक जाकर जुड़ जाता है। ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं और जनरली ऐसी लीफ से जो संरचना ओरिजिनेट होती है उस संरचना को अगर हम देखें तो ये लीफ ना कहलाकर लीफलेट कहलाता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि ऐसी पत्ती जो कंपाउंड लीफ होती है उनकी प्रत्येक संरचना लीफलेट कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर तो ये मिड रिब था, दिस पोर्शन इज मिड रिब, ये मिड रिब होगा और इस पोर्शन से निकलने वाली प्रत्येक संरचना रिब कहलाएंगी और इसके अंदर जो ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर है ये लेमाइना है। बट यहाँ अगर हम बात करें प्रत्येक पत्ती की तो जो मिड रिब का मुख्य हिस्सा था वह अब मिड रिब ना कहलाकर रेकिस कहलाता है, यानी इस भाग को हम रेकिस कहते हैं और ये प्रत्येक लीफ ना कहलाकर लीफलेट कहलाता है एंड दिस लीफ इज नोन एज द कंपाउंड लीफ। अब ये जो मिड रिब का रेकिस वाला हिस्सा होगा कन्वर्ट होगा, ये आकर पेटियोल से आगे जुड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्टली मिड रिब इसके आगे पेटियोल से जुड़ जाता है बट कंपाउंड लीफ में ऐसा नहीं होता है। तो संयुक्त पत्ती क्या है, सिंपल पत्ती यानी सिंपल लीव्स क्या है, संयुक्त लीव्स क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगर हम इसकी बात करें हिंदी में क्या कहेंगे तो आप देखेंगे पर्णफलक जो इसका लेमाइना होगा, पर्णफलक का कटाव होता है या पर्णफलक का कटाव मुख्य रूप से यानी इसका जो कटाव होगा मुख्य रूप से मध्य सिरे तक, जिसमें मिड रिब होगा, मध्य सिरे तक फैला होता है और मध्य सिरा जो होता है मध्य सिरे तक फैला होता है। जो इसका मिड रिब पोर्शन होता है वह मुख्य रूप से अब मिड रिब ना कहलाकर रेकिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो लीफ होती है वह लीफ ना कहलाकर लीफलेट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम दोनों के एग्जाम्पल की तरफ चले, एक बार मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अगर पर्णफलक रिब से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है परंतु मिड रिब तक नहीं पहुंच रहे, यानी वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके मिड रिब तक नहीं जा रहे, तो ऐसी लीफ को हम सिंपल लीफ कहते हैं। जनरली कुछ पत्तियां ऐसी हैं जिनका ये किनारा यानी मार्जिन ऑफ लेमाइना कटा फिटा तो होता है परंतु वो कभी मिड रिब से आकर नहीं जुड़ता। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट में हम बात करें, रेडिस की बात करें, कैरेट की बात करें या अनेक ऐसी पत्तियां जो अंदर की तरफ जाती हैं परंतु उनका कोई भी पर्णफलक का हिस्सा मध्य सिरे से जाकर नहीं जुड़ता है, तो ऐसी लीफ को हम सिंपल लीव्स या साधारण पत्ती कहते हैं। चाइना रोज, रोज, मैंगो अनेक प्लांट में हम ऐसी पत्ती देख सकते हैं। कंपाउंड लीफ क्या है? जब उनका लेमाइना का पोर्शन अंदर की तरफ कट कर पर्णफलक का हिस्सा मध्य सिरे से जुड़ जाता है तो लीफलेट का फॉर्मेशन होता है। मध्य सिरा रेकिस में कन्वर्ट हो जाता है और वो पीछे की तरफ पेटियोल से जुड़ा होता है। ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ या संयुक्त पत्ती कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके कई एग्जाम्पल्स होंगे। बेस्ट एग्जाम्पल एजा डायरेक्टिका इंडिका या जिसे हम नीम का पौधा कहते हैं। इसके अलावा और भी हम बहुत सारे
प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इमली का पौधा, ये सारे पौधे कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल होते हैं। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ लीफ। आगे हम पढ़ेंगे पत्तियों के प्रकार के आधार पर। सिंपल साधारण पत्ती तो एक ही प्रकार की होती है, बट अगर हम बात करें कंपाउंड लीफ की, तो कंपाउंड लीफ अनेक प्रकार से बढ़ती है, जिसमें से दो मुख्य प्रकार हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ लीफ। आगे देखते हैं। अगर हम संयुक्त पत्ती की बात करें तो संयुक्त पत्तियां दो प्रकार से मुख्य रूप से बढ़ जाती हैं। वैसे जनरली कई प्रकार से बढ़ती हैं, बट संयुक्त पत्तियां आगे चलकर दो रूप में, दो अलग अलग प्रकार से बढ़ जाती हैं। देखिए, पहली संयुक्त पत्ती जो कंपाउंड लीफ होगी, कंपाउंड लीफ, ये जनरली दो प्रकार से बटेगी। एक प्रकार जो होगा उसे हम मुख्य रूप से पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, इसे हिंदी में कहा जाता है हस्ताकार पत्तियां। पाल्मेटली कंपाउंड या हस्ताकार पत्तियां, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कही जाएंगी पूरा। और अगर हम बात करें सेकेंड लीफ की, तो उसे हम मुख्य रूप से पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो फर्स्ट इज पाल्मेट कंपाउंड एंड सेकेंड इज द पिन्नेट कंपाउंड लीफ। पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां। ध्यान से समझिएगा, एक को हम पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और दूसरे को हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। अब ये पत्तियां कैसे बटी होती हैं, मैंने अभी आपको समझाया कि जब लेमाइना का पोर्शन अंदर की तरफ जाकर मिड रिप से जुड़ता है और रेकिस का फॉर्मेशन करता है, जहां पर अनेक छोटी छोटी लीफ लेट की संरचनाएं जुड़ी होती हैं, तो उन्हें हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब ये दो प्रकार से बढ़ जाती हैं जनरली। अगर हम हस्ताकार, ठीक है, कंपाउंड लीफ की बात करें, तो यहाँ पर एक मुख्य जो पेटियोल होगा, जहाँ से पेटियोल का फॉर्मेशन होगा, इन पत्तियों में रेकिस नहीं दिखाई देगा, जिनमें से सारी पत्तियां एक स्थान पर डायरेक्टली जाकर पेटियोल से जुड़ी होती हैं और एक पाम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। यानी अगर हम बात करें कि कोई प्लांट से जिनमें सारे की सारी लीफ से होरल्स के रूप में चारों तरफ जुड़ी होंगी और ये सारी पत्तियां, दिस पोर्शन इज पेटियोल, ये पेटियोल से जाकर डायरेक्टली जुड़ती हैं, ऐसी पत्ती को हम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ या हस्ताकार पत्तियां कहते हैं, संयुक्त पत्तियां। जनरली इन पत्तियों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो इन पत्तियों को हम सनफ्लावर में, चाइना रोज में और मस्टर्ड में देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इन पत्तियों को हम, ठीक है, सनफ्लावर में देख सकते हैं, इन पत्तियों को हम इन पत्तियों को हम दो प्लांट में देख सकते हैं जनरली। फर्स्ट प्लांट की अगर हम बात करें तो इन्हें हम सिल्क में देख सकते हैं, और सेकंड प्लांट की बात करें तो इन्हें हम कॉटन के प्लांट में देख सकते हैं। यानी सिल्क और कॉटन ये दो बेस्ट एग्जाम्पल होंगे जिनको हम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के बारे में देख सकते हैं। अगर हम सेकंड लीफ की बात करें तो ये लीफ मुख्य रूप से पिन्नेटली कंपाउंड कहलाएंगी। इन लीफ में एक लीफलेट होगा, एक रेकिस होगा। इस रेकिस के लेफ्ट और राइट साइड में, यानी दाईं तरफ और बाईं तरफ लीफलेट का फॉर्मेशन होगा, जो अल्टरनेटली ऊपर की तरफ जुड़ी होंगी। फिर ये रेकिस जाकर नीचे की तरफ पिटियोल से जुड़ा होगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। दिस इज द रेकिस, ये रेकिस होंगी, रेकिस की संरचना होगी, और ये जो जर्नली छोटी छोटी लीव्स होंगी, इन्हें हम लीफलेट कहेंगे, और ये लीफलेट डायरेक्टली रेकिस जाकर पेटियोल से जुड़ेगा। ऐसी लीफ की अगर हम बात करें तो ऐसी लीफ को हम पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। जनरली पिन्नेट कंपाउंड लीफ दो प्लांट में हमें देखने को मिलती है। इसे हम इमली में देख सकते हैं, और इसे हम एक प्लांट जो एग्जाम्पल्स भी दिया जाता है कई विशेष एक्सपेरिमेंट के लिए, छुई मुई में देख सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या कंपेरिजन है, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। अगर कोई संयुक्त पत्ती
जिनकी पत्तियां डायरेक्टली जाकर पेटियोल से जुड़ती हों और एक पाम लाइक यानी एक फिंगर शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हों, तो ऐसी लीफ को हम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ या हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। ये पत्ती हमें सिल्क में और कॉटन में देखने को मिलती हैं। अगर मैं इनको ट्रिक से याद कराने के एक रास्ता बताऊं तो दिस इज द पाम एंड इस पाम पर हमारा कॉटन और सिल्क रखा हुआ है, यानी ये हमारा हाथ पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल है और इस पाल्म पर सिल्क और कॉटन रखा है, यानी सिल्क और कॉटन इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। सेकंड की अगर हम बात करें पिच्छाकार संयुक्त पत्ती या पिन्नेट कंपाउंड लीफ, तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ जनरली होगा क्या कि इनमें जो मिड रिब का पोर्शन है उसके रूप में एक रेकिस होगा, जिनके दोनों तरफ अल्टरनेट लीव्स लगी होंगी और फिर ये रेकिस जाकर पेटियोल से जुड़ा होगा। यहां डायरेक्टली लीफ पेटियोल से जुड़ी हुई हैं एक एक पत्तियां, बट यहां पर पहले रेकिस है देन वह पेटियोल से जुड़ा होता है। ऐसी लीफ को हम पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहते हैं, जो हमें इमली और छुई मुई में देखने को मिलता है। तो दिस द टॉपिक इज कंप्लीट, द टाइप्स ऑफ लीफ एंड टाइप्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। देन हम आगे डिस्कस करेंगे पत्तियों की संरचना में ही। नेक्स्ट आगे हम अगर देखें तो पत्तियों की संरचना के बाद हम पत्तियों का मुख्य रूप से पर्णविन्यास देखेंगे। हेडिंग आपका ये जो होगा पर्णविन्यास या इसे हम कहते हैं फिलोटॉक्सी। फिलोटॉक्सी होता क्या है जनरली पहले इसको समझिए। फिलोटॉक्सी मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन स्टेम, तने पर पत्तियों के अरेंजमेंट की व्यवस्था को हम फिलोटॉक्सी कहते हैं। जनरली पत्तियां तने पर लगी होती हैं और मान लेते हैं कि कोई तना है, इस तने पर पत्तियां पिटियोल की सहायता से, पर्णवृंत की सहायता से लगी होती हैं। तो फिलोटॉक्सी क्या है? फिलोटॉक्सी का मतलब यह है कि किसी प्लांट का जो तना है उस पर पत्तियां पेटियोल की सहारे से जुड़ी होती हैं। बायोलॉजिकली या बॉटनी के रूप में हम उसे फिलोटॉक्सी कहते हैं, यानी फिलोटॉक्सी को हिंदी में पर्णविन्यास कहते हैं। पर्णविन्यास का मतलब है कि तने पर पत्तियों का अरेंजमेंट कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी प्लांट में पत्तियों के अरेंजमेंट की बात करें कि किसी प्लांट में तने के पर पत्तियों की कौन सी फिलोटॉक्सी होती है, तो जनरली फिलोटॉक्सी जो है पर्णविन्यास ये 3 प्रकार से बटा होता है और तीनों को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझेंगे। अगर हम फर्स्ट फिलोटॉक्सी की बात करते हैं तो फर्स्ट फिलोटॉक्सी को हम अल्टरनेट फिलोटॉक्सी कहते हैं, अल्टरनेट या इसे हम हिंदी में समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड जो टाइप्स होता है उसे हम अपोजिट फिलोटॉक्सी कहते हैं। अपोजिट का मतलब हिंदी में हम इसे सम्मुख कहते हैं, यानी सम्मुख पर्णविन्यास होगा। और सेकंड की अगर हम बात करें तो इसे हम होरल्ड कहते हैं, होरल्ड फिलोटॉक्सी। होरल्ड को हम हिंदी में मुख्य रूप से चक्राकार कहते हैं, यानी एक पादप में इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स हैं उनमें 3 प्रकार की फिलोटॉक्सी यानी लीफ का अरेंजमेंट पाया जाता है। पहला अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट और तीसरा होरल्ड या चक्राकार। अब हम तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी प्लांट का जो ये तना होगा, इस तने पर जो लीफ का अरेंजमेंट होगा, सबसे पहले तो ये जो तना होगा ये नोड और इंटर नोड, दिस पोर्शन इज द 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 नोड, यानी ये नोड में बटा होगा, ये नोड कहलाएगा जिसे हम मुख्य रूप से संधि कहेंगे, और ये इसका इंटर नोड होगा। अब अगर हम बात करें इस पर लीफ के अरेंजमेंट का, तो एक पत्ती इधर पेटियोल होगा, इधर की तरफ अरेंज होगी, देन दूसरी तरफ दूसरे नोड से इधर की तरफ अरेंज होगी, देन तीसरी लीफ इधर की तरफ अरेंज होगी, देन चौथी लीफ इधर की तरफ अरेंज होगी। मतलब प्रत्येक नोड से एक लीफ निकलेगी और प्रत्येक लीफ दूसरे यानी एक लीफ की दूसरी दिशा में अरेंज होगी।
इस प्रकार के लीफ के अरेंजमेंट को हम अल्टरनेट फिलोटॉक्सी या समांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। समांतर पर्ण विन्यास जनरली अगर हम देखें तो हम इन्हें 3 प्लांट्स में देख सकते हैं। ये हमें चाइना रोज यानी हमें गुड़हल में देखने को मिलेगा। इसे हम सनफ्लावर में भी देख सकते हैं, यानी हम इसे मुख्य रूप से सूरजमुखी के प्लांट में भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार का मुख्य रूप से जो अल्टरनेट विशेष प्रकार का फिलोटॉक्सी है इसे हम मस्टर्ड प्लांट में भी देख सकते हैं। याद रखना है एग्जाम्पल के रूप में चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में हमें समांतर पर्ण विन्यास या अल्टरनेट फिलोटॉक्सी देखने को मिलता है। एक बार मैं पुनः से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी स्टेम पर प्रत्येक नोड से एक लीफ निकलती है परंतु प्रत्येक लीफ दूसरी दिशा में, यानी एक लीफ दाएं तो दूसरी लीफ बाएं, तीसरी लीफ दाएं तो चौथी लीफ बाएं दिशा में होती है, इस प्रकार के पर्ण विन्यास को फिलोटॉक्सी को हम अल्टरनेट पर्ण विन्यास या फिर समांतर पर्ण विन्यास कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड का प्लांट है। देन अगर हम अपोजिट या फिर सम्मुख फिलोटॉक्सी की बात करें, अपोजिट या सम्मुख फिलोटॉक्सी में आप देखेंगे दिस इज द स्टेम, ये स्टेम का पोर्शन होगा। इस स्टेम के पोर्शन पर नोड और इंटरनोड होंगे, बट प्रत्येक नोड से लीफ का ओरिजिनेशन होगा और प्रत्येक लीफ एक नोड से दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट, दाएं व बाएं दोनों दिशा में एक साथ निकलेगी। यानी प्रत्येक पत्ती नोड पोर्शन से संधि से दाएं व बाएं भाग में निकलती है, दाएं व बाएं भाग में अरेंज होती है। इस प्रकार के फिलोटॉक्सी को हम सम्मुख फिलोटॉक्सी, सम्मुख पर्ण विन्यास या अपोजिट पर्ण विन्यास कहते हैं। यानी नोड से, दोबारा सुनेंगे, नोड से दाएं व बाएं दोनों तरफ निकलने वाली लीफ के पर्ण विन्यास को हम सम्मुख पर्ण विन्यास या अपोजिट लीफ फिलोटॉक्सी कहते हैं। जनरली इसे हम कैलोट्रॉपिस में देख सकते हैं। कैलोट्रॉपिस मतलब हम इसे आक के पौधे में या आपकी भाषा में मदार के पौधे में देख सकते हैं। इसे हम ग्वावा में भी देख सकते हैं। ग्वावा मीन्स इसे हम अमरूद के पादप में भी देख सकते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल लें अमरूद, ग्वावा, किलर या फिर मदार, कैलोट्रॉपिस, तो ये सब अपोजिट सम्मुख यानी समानता सम्मुख पर्ण विन्यास के उदाहरण हैं। और भी अनेक प्लांट में इस प्रकार की फिलोटॉक्सी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो स्टेम का नोड पोर्शन होगा, मान लेते हैं कि ये कोई स्टेम है, इस स्टेम का जो प्रत्येक नोड पोर्शन होता है, इस नोड पोर्शन से चारों तरफ यानी एक ही स्थान से चारों तरफ लीफ निकलती है और प्रत्येक स्थान से निकलने वाली लीफ एक समूह के रूप में चारों तरफ फैली होती हैं। इस प्रकार के फिलोटॉक्सी को हम होरल्ड फिलोटॉक्सी या चक्राकार पर्ण विन्यास कहते हैं। अगर हम इस प्रकार के पर्ण विन्यास का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम इसे नेरियम और एल्टोसेनिया प्लांट में देख सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल नेरियम का पौधा होगा जिसमें मुख्य रूप से होरल्ड फिलोटॉक्सी पाई जाती है। तो तीनों को मैं एक साथ कंपेयर कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। किसी प्लांट में प्रत्येक नोड पोर्शन से प्रत्येक दूसरी दिशा में अगर लीफ का ओरिजिनेशन पेट्यूल की सहायता से होता है तो उसे अल्टरनेट कहा जाएगा। चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल हैं। प्रत्येक अपोजिट यानी अगर किसी लीफ में दाएं व बाएं प्रत्येक संधि पर लीफ निकलती है और दोनों दिशा में एक साथ फैली होती हैं तो इस प्रकार के फिलोटॉक्सी को अपोजिट या सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं, जिसे हम कैलोट्रॉपिस, मदारमी और ग्वावा में देख सकते हैं। होरल्ड फिलोटॉक्सी की बात करें तो एक लीफ यानी एक स्टेम के नोड से चारों तरफ लीफ ओरिजिनेट फैली होगी, जिसे हम नेरियम प्लांट में देख सकते हैं। एक नोट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रिमार्क के बारे में जानेंगे एक नोट के बारे में कि अगर हम इस ब्रह्मांड में प्लांट के फिलोटॉक्सी का डिस्कस करें तो मैक्सिमम प्लांट यानी अधिकतर जो पादप होंगे ये मैक्सिमम प्लांट में हमें मुख्य रूप से अल्टरनेट फिलोटॉक्सी देखने को मिलती है। ये ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन अगर किसी भी प्रकार से पूछा जाता है कि सर्वाधिक फिलोटॉक्सी पर्ण विन्यास किस प्रकार की इस पृथ्वी पर पादपों में पाई जाती है तो अल्टरनेट फिलोटॉक्सी हमें मुख्य रूप से अधिकतर पादपों में देखने को मिलती है। देन लीफ के नेक्स्ट सेक्शन पर हम आएंगे, देन लास्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए हम डायग्रामेटिक चार्ट की सहायता से डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे।
मॉडिफिकेशन ऑफ लीप का डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स आपका काफ़ी बड़ा होगा। ये लेक्चर आपका 11 था, जिसमें हम लोगों ने मार्फोलॉजी ऑफ लीप में 2 चीज़ें पढ़ी हैं। पहली तो फिलोटॉक्सी, और इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ लीप के बारे में डिस्कस किए हैं। देन हम इसके बाद में लास्ट लीप के सेगमेंट वीडियो को नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीप पर डिस्कस करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे और बायोलॉजी पढ़ने के साथ साथ अपना बेस टू डीप बायोलॉजी पर अपना कंप्लीट कमांड हासिल कर रहे होंगे, और आप भविष्य में नीट के रूप में या किसी बेहतर एग्जाम में पूछे गए 11th के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कृपया इतना ज़रूर किया करें कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीप तक अच्छे से ज्ञान आपको प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।